नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 13 दिसंबर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, वो है सोलर वाइनयार्ड के बारे में। सोलर वाइनयार्ड में क्या करना नहीं करना है, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, न्यूज़ क्लिपिंग मिलता रहता है, कोई भी क्वेश्चन कोई आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारा नॉलेज बेस का एक्सेस भी मिलता रहता है, जहाँ पे कहाँ से क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नॉलेज आपको चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएशन में, इन्वेस्टिंग सफर को बेहतर बनाने के लिए, उसका डेटा आपको मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं बहुत ही एक नॉमिनल मंथली फ़ी दे के। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोलर वाइनयार्ड के बारे में। तो मैं स्क्रीनर में यहाँ पे देख रहा हूँ, आप मनी कंट्रोल अलग अलग वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह जो है वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी आईपीओ के लिए फाइल किया है। सो अभी आप बल्क में, यानी आपका जो लॉट में आप परचेज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। सेकेंडरी मार्केट में आएगा मतलब निफ्टी या सेंसेक्स में जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सारा चीज़ खाली इसलिए है बिकॉज अभी ये कि इसका मार्केट कैप क्या है, जब तक ये सेकेंडरी मार्केट में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, कंपनी का डेट कर्जा जो है 220 करोड़ का है, सेल्स जो है 390 करोड़ का है, इंडस्ट्री पी 30 है, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है, बुक वैल्यू यानी कंपनी के बुक के हिसाब से हर शेयर का जो प्राइस है वो नियर अबाउट 274 होना चाहिए। स्टॉक पी अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 50 करोड़। यहाँ पे कोई कर्व आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पी रेशियो प्राइस रेशियो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट पब्लिक राइट नाउ। दूसरी कंपनी जो दारू बेच रहे हैं वो यहाँ पे ये है, माई फेवरेट कंपनी, वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज, रैडिको खैतान। अगर हम देखें इसके मूवमेंट में, जहाँ पे 2020 में आपका जो क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम के बाद आपने डेफिनेटली देखा होगा कि दारू पीने के लिए लोग पागल हो गए थे। लोग बोरा बोरा लेके जा रहे थे, ब्लैक में दारू परचेज कर रहे थे। वहाँ पे इस कंपनी ने एक्चुअली लॉस किया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट, अगर हम देखते हैं 2020-2021 में जो है -8 करोड़ -1 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट है, विच इज़ वेरी वेरी ऑब्वियसली वेरी वेरी अलार्मिंग टू बी ऑनेस्ट। फिर 2022 में हम देखते हैं कि 4 साल में, लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दिया। सबसे हाईएस्ट जो है इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी वो सोच रहे हो कि भाई अभी नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा है, अभी इसलिए लिस्टिंग करो, सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, सो वी कैन सेल मोर एंड वी कैन कैपिटलाइज एंड वी कैन, जो प्रमोटर है they will be able to sell off the equity in the market and get good amount of return। और एग्जिट अगर वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, पहले 14% था, अभी 27% हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप दारू बेचते हैं तो दारू में क्या होता है कि बियर जैसे आप बनाते हैं सेल करते हैं, कंट्री मेड लिकर में क्या होता है, जल्दी बनाते हैं जल्दी सेल करते हैं। वाइन को आपको एज करना पड़ता है, आप आज बनाए कल नहीं सेल कर सकते, उसका फर्मेंट होने में टाइम लगता है। इसलिए आप देखते हैं ना, 50 साल एज हुआ है, 100 साल एज हुआ है, 10 साल एज हुआ है। स्कॉच विस्की या जो भी रम होता है उसमें भी एजिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने बनाया कल बेचा, ये पॉसिबल नहीं होता है। एंड वो अगर सेल करते हैं तो उसमें वो फ्लेवर नहीं आता है, बैरल वैरल जो भी होता है आपने डेफिनेटली देखा होगा, ओक बैरल, ये बैरल, वो बैरल, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप दारू पीते हैं वो कड़वा ही होता है, तो टेस्ट का क्या मतलब है मुझे पता नहीं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू हियर, बोरिंग्स जो है नियर अबाउट बहुत ज़्यादा हो गया था इनका 2020 में, अभी उन्होंने उसको रिड्यूस किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज़ नथिंग। सो इनका जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है, ये लोग अभी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। बट इनकी लाइबिलिटीज जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वेंट हाई, वेरी हाई, बिकॉज इन्होंने बोरिंग्स हाई कर दिया था, बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। Net cash flow is negative, positive, negative, negative, positive, positive, negative, so something which needs to be taken care of। Cash conversion cycle जो है बहुत ही हाई है, पहले 299 दे, मतलब जिस दिन आपने माल बनाया उसके बाद आपका जो पैसा घूम के आपके पास आता है, कैश कन्वर्जन होने वाले, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आप चाहते हैं ना, तो वहाँ पे 300 दिन था, अभी वो 600 दिन हो चुका है नियर। इसका मतलब ये होता है कि आज आपने पैसा डाला तो 600 दिन बाद आपका जो है पैसा आएगा, विच इज़ वेरी वेरी, आपको लग सकता है कि भाई ये तो गजब है, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जो दारू है यानी अल्कोहल है या वाइन है, उसको एज करना पड़ता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलता है। जो इन्वेंटरी है वो 900 दिन तक पड़ा रहेगा, 700 दिन तक पड़ा रहेगा। सो ये एजिंग वाला प्रोसेस है। नियर अबाउट आपको पता चल रहा है कि उनका जो भी अल्कोहल होता है या जो भी वाइन होता है वो नियर अबाउट 2 से 3 साल जो है उसका एजिंग किया जाता है। एंड दैट्स अबाउट इट। अगर हम रेटिंग को देखें, क्रिसिल जो है पॉजिटिव है, उतना बहुत अच्छा नहीं है, स्टेबल है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ए दिया है, ए प्लस होना चाहिए था, तो वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ए प्लस यहाँ पे दिया हुआ है। दीज आर स्टेबल कंपनीज, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन्होंने क्रेडिट लिया यानी जो इन्होंने डेट लिया है मार्केट से, वो उसको पे बैक करने की क्षमता रखते हैं। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है।
So would I invest in this company? No, not really. I would wait for a while and then understand कि कैसा मूवमेंट कर रहा है. अगर आपको इन्वेस्ट करना है so you can look into other companies जैसे राडिको खैतान है, यूनाइटेड ब्रूअरीज है, जिनका अच्छा ब्रांड है ऑलरेडी. इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है. यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60,000 करोड़, 46,000 करोड़, 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. So something if you are interested you can look into this segment because लोग दारू पीना छोड़ेंगे नहीं and people have more disposable income so they can buy more and more alcohol and consume it, and as an investor you can make money from other people's addiction. So this is how you can leverage and capitalize on this habit that is forming and the consumption जो level जो हमारे देश में बढ़ रहा है उसको capitalize कर सकते हैं. हम इकोनॉमिक टाइम्स में आ चुके हैं. नवंबर रिटेल इन्फ्लेशन बिलो 6%, अक्टूबर आईपी कॉन्ट्रैक्ट्स 4%. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि अभी जो आरबीआई ने जो बहुत ज़्यादा आपका बीपीएस रेट यानी ये जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ा के रखा हुआ था, तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेशन बहुत हाई था. बट अभी आपका जो डेटा आया है नवंबर का जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है वो दिखा रहा है कि इट इज़ बिलो 6% यानी 5.8% समथिंग आया था, विच इज़ एक्चुअली गुड. यहाँ पे 5.8% आया था विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि जो मतलब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा ईज़ ऑफ किया जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो भी आपने ईएमआई लिया है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे लोन आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा. अक्टूबर आईआईपी जो है यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शैंक बाय 4% इन द फेस्टिव सीजन. सो मतलब वही है कि आपका जैसे मैंने बार बार कहा था कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा आपको वो देखने को मिला था कि बहुत जो कंजम्पशन है बढ़ रहा है. गाड़ी का कंजम्पशन, ऑटो सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, सीमेंट सेगमेंट वाज ग्रोइंग रियली वेल, इवन रियल एस्टेट परचेज जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, गोल्ड परचेज, ये सारे जो है इतना अच्छा ग्रो कर रहे थे. बट अभी आपको ये देखने को मिल रहा है दैट वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है. सो जो हाइप था, जो आपका जो एकदम माउंट था यानी जो टॉप था जहाँ पे कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा, दैट वाज अक्टूबर नवंबर, वो अभी आपका ईज़ ऑफ होगा. आप वो उसको देखोगे एंड यू विल सी बाय दी दिसंबर एंड, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन का मूड अभी भी है. जैसे क्रिसमस आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, तो लोग एंजॉय करना चाहते हैं. बहुत 2 साल बाद वो घर से निकल पा रहे हैं या एंजॉय कर पा रहे हैं. तो अभी आप देखोगे नेक्स्ट क्वार्टर से यानी जनवरी वाले क्वार्टर जो है, जनवरी फरवरी मार्च, वहाँ पे उस क्वार्टर में स्लो इरोजन आपको देखने को मिलेगा. एंड यू विल सी जो फिरंगी इन्वेस्टर्स या देसी इन्वेस्टर्स है, दे विल बी टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट. एंड जो रिटेल इन्वेस्टर है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट सिचुएशन. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्लो डाउन हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन हो रहा है, कैपिटल गुड्स में, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में, इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग, इसमें जो है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है. माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में जो है आपका ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है. Something which you can look into. So yep, मॉस्को ने दिल्ली को ऑफ़र दिया है कि आप जो है तेल का टैंकर हमसे लीज़ लीजिए और रशिया से तेल लेके जाइए. एंड पॉस्को decriminalize consensual sex of those above 16, says UNICEF report. Traders at bearish IT bets, stock could decline 5 to 6%. Very interesting stuff. सो आईटी में थोड़ा सा आपको जो है स्लो डाउन देखने को मिलेगा, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई. और जो अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स को, जो आपको यहाँ पे 5 to 6%. सो यू कैन एक्सपेक्ट मोर करेक्शन है. तो थोड़ा वेट करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है, जिसको कहते हैं ना बाई ऑन डिप्स, तो वो बाई ऑन डिप्स में आप कर सकते हैं इफ़ यू लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म. ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा. जेपी ग्रुप जो है वो सीमेंट बिजनेस से निकल चुका है. डालमिया भारत को उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो बेच दिया है. Rupee falls 23 paisa, close to 82.51. Trade nears $71, which is very very good. Oil is getting cheaper, but आपके वहाँ पे तेल का cheap हो रहा है, obviously नहीं हो रहा है. UK economy shrinks 0.3% in October quarter. US inflation will be much lower by the end of 2023. So yeah, something which is very interesting. US जो इकोनॉमी है दैट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट इज़ इन रिसेशन बट स्लोली इट इज़ ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट रिसेशन. दोनों का साइड बाई साइड आप देखिए क्या हो रहा है. 3,500 कंपनी का इंडियन कंपनी में चाइनीज़ डायरेक्टर्स हैं. रूरल मार्केट्स आर कमिंग बैक टू लाइफ. एफएमसीजी कंपनी डिमांड जो है वही आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो मार्केट है दैट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोडिंग. जैसे मैंने बार बार कहा कि एफएमसीजी जब तक वो मार्जिन कम नहीं करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा. एंड प्राइमरीली उसको अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है सो इट हैज़ टू डोमिनेट एंड पेनिट्रेट द रूरल मार्केट, जो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है. 2 व्हीलर ट्रैक्टर स्मॉल कार्स का जो है वो ग्रोथ हो रहा है, बट बिकॉज यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा जीएसटी है या टैक्सेशन है, सो सेकेंड हैंड व्हीकल्स का
जो डिमांड है प्राइमरली रूरल एरिया में वो बढ़ने वाला है। लोधा ग्रुप प्रमोटर्स रेज 3,500 करोड़ थ्रू QIP. Expect UPI like platforms for logistics, agri and education is good, which is very nice. Breakthrough in nuclear fusion energy creation, ये तो चाहिए. Nuclear energy is the way forward. NBFC share in lending pie slides 5-year low. NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे आपका जो आपको डायरेक्टली लोन नहीं देता है, नॉन बैंकिंग है, ठीक है, उसका जो लेंडिंग पाई है यानी लेंडिंग जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट यहाँ पे आपको जो भी करेक्शन देखने को मिलेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज. क्रेडिट और जो EMI वाले जो स्कीम वाले कंपनीज हैं प्राइमरली NBFC, उनका आस्ते आस्ते ग्रोथ होगा एंड दे हैव टू लुक फॉर डिफरेंट न्यू सेक्टर्स टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज देयर लेंडिंग या जो लोन बुक है उसको इंक्रीज़ करने के लिए. एप्पल्स इंडिया एक्सपोर्ट सेट टू 20,000 करोड़, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है टैक्स के माध्यम से, एक्सपोर्ट टैक्स के माध्यम से वी कैन आवर गवर्नमेंट कैन मेक मोर मनी. FMCG कंपनी स्टेयरिंग एट म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, वो तो है. AI क्लोज डील फॉर 57, अच्छा, दैट्स नाइस. Government to spend $11 billion on tech, which is actually very big news. 5,000 मैकडॉनल्ड्स जो है वो हायर करेगी. मैकडॉनल्ड्स एज इन जुबिलेंट फूड्स के अंदर ही आती है, तो उसको वो सेल करेगी. मैकडॉनल्ड्स आई डोंट थिंक जुबिलेंट के अंदर आती है. ओके, MMG ग्रुप. ओके, ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू स्क्रैप 15-year-old व्हीकल. ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, पर जो आम आदमी है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा जो है, मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टूपिड, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर वो व्हीकल फिट है उसको आप अच्छे से मेंटेन करें तो क्या प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट का व्हीकल मेंटेन नहीं होता तो वो अलग बात है. मोदी गवर्नमेंट कन्फिस्केटेड 1.2 लाख करोड़ इन ब्लैक मनी. ठीक है, ओवर 60% ऑफ द फाइल अमाउंट लेस देन 5 लाख. तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई इन लोगों का इनकम एक्सपेंसेस बड़ा है, बट इनकम जो है वो उतना ग्रो नहीं हुआ है. म्यूचुअल फंड के एसेट जो है 40 लाख 14 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर गए हैं, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़. पेटीएम इन फोकस एज बोर्ड कंसिडर्स बायबैक टुडे. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. मैं थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन माई ऑफिस. मैं कोलकाता में नहीं हूँ, बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ. सो आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियोज़ इन अ हरी एंड आई होप आपको हेल्प मिल रहा है. एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनल हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और रादर दी मेंबरशिप. आप मेंबरशिप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.